स्वतंत्रता दी नहीं जाती, ली जाती है। मेरे प्यारे देशवासियों, आज जब हम एक ऐसे उभरते हुए और सशक्त भारत को देखते हैं, मन में एक महानायक का चित्र उभरता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी केवल एक स्वतंत्र सेनानी नहीं थे, वह एक ऐसे भविष्यदर्शी थे जिन्होंने एक ऐसे भारत का सपना देखा था जो ना केवल स्वतंत्र हो बल्कि आत्मनिर्भर, अनुशासित और विश्व में अग्रणीय हो। आज हमें ये गर्व के साथ कहना चाहिए कि पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने उन सपनों को हकीकत में बदलने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। गुलामी की बेड़ियों से मानसिक मुक्ति। नेताजी का मानना था कि जब तक हम उपनिवेशित प्रतीकों को नहीं त्यागेंगे, हम मानसिक रूप से स्वतंत्र नहीं होंगे। आज इंडिया गेट पर नेताजी की भव्य प्रतिमा का होना इस बात का परिणाम है कि भारत ने अपनी विरासत को पहचान लिया है। किंग जॉर्ज पंचम की यादों को हटाकर वहां नेताजी को स्थान देना और अंडमान निकोबार के द्वीपों का नाम शहीद और स्वराज रखना नेताजी के प्रति राष्ट्र की सच्ची श्रद्धांजलि है। आत्मनिर्भर भारत, रक्षा और सामर्थ्य। नेताजी आजाद हिंद फौज का मूल मंत्र था, अपनी शक्ति और अपना सैन्य बल। आज का आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान सीधे तौर पर नेताजी के विजन से जुड़े हैं। जब हम अपने लड़ाकू विमान, मिसाइलें और विमानपोतक खुद बनाते हैं तो हम उसे अजय भारत की नींव रख रहे होते हैं जिनका सपना नेताजी ने देखा था। भारत की बढ़ती शक्ति यह दर्शाती है कि अब हम दुनिया से मदद मांगते नहीं बल्कि दुनिया को रास्ता दिखाते हैं। नेताजी ने आईएनए में धर्म, जाति, प्रांत की दीवारों को तोड़कर हिंदुस्तानी पहचान बनाई थी। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास एक मंत्र उसी एकता को दर्शाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल हर भारतीय को मुख्य धारा से जोड़ रहा है, जो नेताजी की नेशनल प्लानिंग कमेटी की सोच का आधुनिक स्वरूप है। नेताजी ने दुनिया के देशों के साथ बराबरी के स्तर पर गठबंधन किया था। आज भारत की विदेश नीति भी उतनी ही निडर है। हम अपनी शर्तों पर दुनिया से बात करते हैं और अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने का साहस रखते हैं। यह न्यू इंडिया नेताजी के उसी निर्भीक व्यक्तित्व का प्रतिबिंब है। भाइयों और बहनों, नेताजी ने कहा था, एक व्यक्ति एक विचार के लिए मर सकता है, लेकिन वह विचार उसी मृत्यु के बाद 1000 जन्मों में अवतार लेता है। आज हम देख सकते हैं कि नेताजी के विचार हमारे देश की नीतियों, हमारे सेना के शौर्य और हमारे युवाओं के आत्मविश्वास में पुनः जीवित हो चुके हैं। भले ही नेताजी आज शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन एक सशक्त, सुरक्षित और आत्मनिर्भर भारत के रूप में उनका सपना अब साकार हो रहा है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम उस भारत को और ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जिसका सपना नेताजी ने अपनी आंखों में संजोया था। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।